बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हूं लेटेस्ट अपडेट के साथ, खासतौर पे उन लोगों के लिए जो लोग बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर गवर्नमेंट सेक्टर की मीन टू से दैट पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन ले चुके हैं और जो नेक्स्ट अभी लेना चाहते हैं। और बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स जो होते हैं वो डिजर्विंग स्टूडेंट्स होते हैं जिनको स्कॉलरशिप की बहुत ज्यादा नीड होती है। और स्कॉलरशिप कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर ऑफर की जाती है और कौन कौन सी स्कॉलरशिप ऑफर की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, और कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, और अभी करंटली कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर स्कॉलरशिप ऑफर की जा रही है, और वो कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं, कौन सी टाइप्स हैं जो ऑफर हो रही हैं। तो स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या उसके लिए एलिजिबिलिटी है, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से प्रोग्राम वाले अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, तो इंशाल्लाह डिटेल के साथ आज हम इस वीडियो को डिस्कस करेंगे। मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि आपको आने वाली हर किस्म की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम मिलती रहे। अब बात यह है कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्विस शुरू की है। आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, किसी भी स्कॉलरशिप के लिए, या किसी भी जॉब के लिए, या किसी भी जगह आप अप्लाई करवाना चाहते हैं, तो घर बैठे आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 0301202767 इस नंबर पे कांटेक्ट करके तमाम इंफॉर्मेशन को फ्रीली हासिल करके विद मिनिमम कॉस्ट के साथ आप हमारी सर्विसेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट करें 0301202767। तो इसके लिए आपको किसी भी शॉप, किसी भी बैंक या किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी अदारे में जाने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली घर बैठे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें, तमाम इंफॉर्मेशन को हासिल करें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स होते हैं, वो कहते हैं कि सर हमें एचईसी नीड भी स्कॉलरशिप चाहिए। तो हमें कैसे चाहिए? हम लोगों ने यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर लिया है और हमें नहीं पता कि हमने स्कॉलरशिप कैसे अवेल करनी है, हमें बहुत ज्यादा नीड है और हमारा ये प्रोग्राम है, और क्या हमारी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप ऑफर करती है या नहीं करती। तो आपके सामने मैं आज पेश कर रहा हूँ एचईसी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप फॉर द स्टूडेंट्स हु टेकन एडमिशन, मतलब जिन लोगों ने एडमिशन ले लिया है फॉल और स्प्रिंग के अंदर 2022 के अंदर डिफरेंट गवर्नमेंट सेक्टर मीन टू से दैट पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन ले चुके हैं और उनका पहला सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर है और वो चाहते हैं कि उनको स्कॉलरशिप मिल जाए। तो आपको बता दूं कि पाकिस्तान की जितनी भी गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज हैं उनके अंदर एचईसी ने नीड बेस्ड स्कॉलरशिप का आगाज कर दिया है। जैसा कि आपके सामने अभी रिसेंट मैंने अपडेट दी थी, यूनिवर्सिटी एजुकेशन के पोर्टल के ऊपर अप्लाई का प्रोसीजर आ चुका था। और इसी तरह आज मैं डिस्कस करने वाला इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के अंदर एचईसी की तरफ से जो स्कॉलरशिप अवेल की गई है उसका अप्लाई प्रोसीजर यहाँ पे आपको डिस्कस कर दिया गया। 30 नवंबर 2022 जो है वो लास्ट डेट है इसकी अप्लाई की। अब अप्लाई कैसे करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी डिस्कशन हम इंशाल्लाह इस बेस पे डिस्कस करते हैं। तो आपको बता दूं तो इस बात की वो आपने मद्देनजर रखते हुए अप्लाई का प्रोसीजर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ईच एंड एवरीथिंग देखना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं नेशनल बेस्ड नीड बेस्ड स्कॉलरशिप आर ओनली फॉर द पुअर एंड डिजर्विंग स्टूडेंट्स पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हु हैव टेकन एडमिशन इन फॉल एंड स्प्रिंग अंडर द ग्रेजुएट लेवल, मीन टू से दैट बीएस प्रोग्राम के लिए, नॉट एमएस और पीएचडी के लिए। फॉर अवेलिंग एचईसी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन इन, आपका अगर आप स्कॉलरशिप अवेल करना चाहते हो तो इसके लिए आपका एडमिशन होना मस्ट है। आपका वहां पे फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर होना किसी यूनिवर्सिटी के अंदर मस्ट है। अब पास को स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये तो स्कॉलरशिप जो जस्ट डिटेल दे रहे हैं आप इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के दे रहे हैं, तो आपको बताता चलो कि आप लोग अपने एडमिशन काउंसिल जो है आपके सफाओ एक ऑफिस होता है, हर यूनिवर्सिटी के अंदर फाइनेंशियल एड का ऑफिस होता है जहां पे आपका एडमिशन सेल होता है, उसी के अंदर ही आपका फाइनेंशियल एड का ऑफिस होता है। वहां पे आप जाएं, वहां पे अपने एडमिशन सेल से बात करें या उनसे ऑफिसर से बात करें, उनसे कंसल्ट करें कि सर हमारी यूनिवर्सिटी अभी करंटली एचईसी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है या नहीं ऑफर कर रही है। जब आप उनसे कंसल्ट करेंगे तो आपको एक फॉर्म देंगे, फॉर्म को फिलअप करना होगा। फॉर्म कौन सा है वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। बाद को स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि फॉर्म कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं आपके सामने फॉर्म डिस्कस कर लेता हूँ जो मैंने रिसेंटली डाउनलोड किया था और आपको भी मैं बता देता हूँ उसके हवाले से। ठीक है, तो आप इस बात को मद्देनजर लाजमी रखना। यहाँ पे मैं देखता हूँ ये एडमिशन फॉर्म है, एडमिशन फॉर्म के अंदर देखते हैं क्या क्या चीजें हैं, ये कौन सा फॉर्म है, ये तो चलान का आ गया है हमारा। और इसी तरह मैं और भी आपसे डिस्कस कर लेता हूँ फॉर्म के हवाले से, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट जब अप्लाई करते हैं उनको बाद में पता नहीं होता कि ये स्कॉलरशिप ऑफर की जा रही है और बहुत ज्यादा फीस पे कर रहे थे और उनको आइडिया इस वाले से नहीं हो रहा था। वट एवर जहाँ पे अभी फॉर्म मुझे नहीं मिल रहा, मैं आपको दिखा दूंगा फॉर्म में बाद में। ठीक है, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है और यहाँ पे मैं देखता हूँ एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है और यहाँ पे, और मैंने रिसेंट डाउनलोड किया था कुछ दिन पहले। ठीक है, जिसके अंदर मैं आपको दिखा सकता था, लेकिन अभी करंटली मुझे नजर नहीं आ रहा कि कहाँ पे है वो, तो मैं आपको दिखा दूंगा। अब उससे पहले मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ एचईसी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप जिसकी लास्ट डेट है। आपने क्या करना है, जो भी इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो उन्होंने क्या करना है, इस लिंक को ओपन करना है। जैसे इस लिंक पे क्लिक आउट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे लॉग इन टू स्कॉलरशिप पोर्टल आ जाता है। यहाँ पे 13 नवंबर लास्ट डेट है, आपने अप्लाई पे क्लिक करना है। आप कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमारा तो एडमिशन ही
किसी यूनिवर्सिटी के अंदर हो, तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी कि आप अपने यूनिवर्सिटी के एडमिशन ऑफिस से कंसल्ट करें, क्योंकि एचईसी ने भी स्कॉलरशिप ऑफर कर दी है। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली एचईसी से लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डायरेक्ट करेंगे एचईसी। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट जैसे सर्च आउट करेंगे तो यहाँ पे स्कॉलरशिप के हवाले से आपको डिस्कस कर दिया जाएगा, एचईसी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। ठीक है, यहाँ पे आके आपने इस पे क्लिक आउट करना है। जैसे सर्च आउट करेंगे तो आपके सामने उनकी वेबसाइट ओपन हो जाती है, यहाँ पे आपने क्लिक आउट कर लेना है। यहाँ पे जैसे इस पे क्लिक आउट करेंगे तो आपके सामने फॉर्म भी आ जाएगा, इसका सारा कुछ आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं एचईसी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के हवाले से सारा कुछ अवेलेबल है। यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड के ऊपर यहाँ पे आपके सामने स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है। ठीक है, अब गाइडलाइन आ जाती है, यहाँ पे गाइडलाइन आ जाती है, उसके बाद यहाँ पे एग्रीमेंट आ जाता है। ठीक है, आपने इसको मद्देनजर रखना है। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म की गाइडलाइन, यहाँ पे एलिजिबिलिटी यूनिवर्सिटीज, तो आपने ये सारी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे देख लेनी है। ठीक है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के हवाले से डिस्कस किया जा रहा है, तो आपने यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चन को देख लेना है कि इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन है। जो आपके क्वेश्चन है आपने उसको रीड आउट करना है, उसके बाद अप्लाई करना है। यहाँ पे आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, ये नहीं है कि कोई भी अप्लाई नहीं कर सकता, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड पे आके मैं फॉर्म को देखता हूँ, ये फॉर्म मेरे पास एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। यहाँ पे आपने इसको ओपन करना है, आप अपने बिहाफ पे भी कर सकते हैं, लेकिन पहले आप बेहतर यह है कि आप यूनिवर्सिटी से कंसल्ट करें। यहाँ पे ये फॉर्म आपके सामने है, आपने ये आप यहाँ पे देख रहे हो 2020-2021 लिखा हुआ, आपने इसको इग्नोर करना है। आपने यहाँ पे फॉर्म को फिलअप करना है। फॉर्म को फिलअप करने के बाद ये हार्ड फॉर्म में ही हमेशा होता है, आपने फॉर्म को फिलअप करके या सारी रिक्वायरमेंट अटैच करके यहाँ पे आपने यूनिवर्सिटी को सबमिट करवा देनी है, या आप डायरेक्ट एचईसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पे सारा कुछ फिलअप करवा के सिग्नेचर वगैरह करवा के आप एचईसी को भी सेंड आउट कर सकते हैं, ये एक मेथड है। अब यहाँ पे जो इन लोगों ने ऑफर किया है इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, उन्होंने खुद से लिया है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि अपना सीएनएससी नंबर ऐड करता हूँ 311010787437 यहाँ पे ये कर देता हूँ। उसके बाद सबसे पहले वो कह रहा है कि साइन अप करें, तो यहाँ सबसे पहले अप्लाई पे मैं क्लिक आउट करता हूँ, अप्लाई पे फॉरगॉट पासवर्ड पे यहाँ पे वो कह रहा है कि अप्लाई फॉर। ठीक है, यहाँ पे हमें लॉगिन करना पड़ेगा, लेकिन हमें क्या लॉगिन अभी दिया नहीं गया है, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे लॉगिन टू एडमिशन पोर्टल पे क्लिक करके आपने यहाँ पे अपना सारा सेटअप को देखना है। सेटअप को देखने के बाद यहाँ पे आपने एग्जाम्पल के तौर पे मैं अप्लाई पे क्लिक आउट करता हूँ, यहाँ पे पासवर्ड लगाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे पासवर्ड लगाने के बाद मैं लॉगिन करता हूँ। यहाँ पे जैसे ही पासवर्ड लगाऊंगा मेरा वो कह रहा है कि एडमिशन क्लोज हो चुका है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एडमिशन अभी क्लोज है, और इसी तरह यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक आउट करना है, तो डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक आउट करके आपने सारी इन्फॉर्मेशन को मद्देनजर रखना है। अब यहाँ पे जो मेन इनका मेथड है जो इन लोगों ने अभी डिस्कस किया है वो भी यही है कि आपने इसके थ्रू अप्लाई करना है, लेकिन अभी फॉर्म जो है यहाँ पे अभी करंटली इसका अप्लाई प्रोसेस, यहाँ पे अकाउंट क्रिएट का ऑप्शन आना है, प्लीज यूज योर एडमिशन लॉगिन डिटेल्स टू अप्लाई हियर। अभी हमारे पास एडमिशन डिटेल जो सिर्फ स्टूडेंट्स हैं वही कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे मेरा सीएनआईसी है 001, उसके बाद यहाँ पे है, अब नेक्स्ट में डिटेल बात करूँ 4982096 उसमें यहाँ पे पासवर्ड है जो मेरे सामने आया है वो मैं उसको लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि इनवैलिड क्रेडेंशियल आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे इनकरेक्ट या करेक्ट इन्फॉर्मेशन ऐड करूंगा, एग्जांपल के तौर पे मैंने इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं करेक्ट इन्फॉर्मेशन ऐड करूंगा। अभी यहाँ पे वो मुझे मेरा एप्लीकेशन को प्रोसेस नहीं कर रहे, बिकॉज मैंने यहाँ पे अपना एडमिशन जो है वो नहीं लिया हुआ, जिसकी वजह से वो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अब अगर मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया होता तो मेरी सारी यहाँ पे डिटेल्स सामने होती उनके। अब एग्जांपल के तौर पे ये स्टूडेंट की डिटेल है, इसको मैं लॉगिन करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे पास उसकी डिटेल्स लॉगिन हो चुकी है जिनका ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड था। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब स्कॉलरशिप का पोर्टल यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे आपने स्कॉलरशिप के पोर्शन पे क्लिक आउट करना है। यहाँ पे अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप का ऑप्शन आ रहा है। जैसे आप अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एचईसी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, अब यहाँ पे आप सेमेस्टर कौन सा है, फॉल का, स्प्रिंग का, यहाँ पे आप क्लिक आउट करेंगे और आफ्टर दैट ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने यहाँ पे आती जाएगी। ये इन्फॉर्मेशन को आपने फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद ईच एंड एवरीथिंग सारी इन्फॉर्मेशन को फिलअप करने के बाद आपका सारा डिटेल यहाँ पे एड अप हो जाएगा। अब ये किसी की डिटेल्स ही अगर मेरी होती तो मेरी यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे ओपन हो जाती। तो आपको बता दूं, आपने यहाँ पे पोर्टल पे क्लिक आउट करना है। पोर्टल पे क्लिक आउट करने के बाद अपनी इन्फॉर्मेशन को ऐड करके यहाँ पे कर देना है। ये सिर्फ थी इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की। अब जो दूसरे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले चुके हैं उन लोगों ने क्या करना है, ये फॉर्म जो मैंने आपके सामने डाउनलोड किया था इस फॉर्म को फिलअप कर ले। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप पहले अपनी यूनिवर्सिटी से कंसल्ट करें। अगर यूनिवर्सिटी से कंसल्ट करिए, वो कह रहे हैं अभी ऑफर हो रही है, तो वही आपको फॉर्म प्रोवाइड करेंगे। अगर उनके पास फॉर्म नहीं तो आपने फॉर्म को फिलअप करना है, डाउनलोड करके फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपने सबमिट आउट कर देना है। अब बात ये रही कि सबसे पहले बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी है जो ऑफर कर रही है। ये आपके सामने यूनिवर्सिटीज में लिस्ट शेयर आउट कर रहा हूँ। 98 यूनिवर्सिटीज हैं जो पंजाब के अंदर, उसके बाद आजाद कश्मीर, जितने भी पाकिस्तान के जितने भी सूबे हैं उनके अंदर ऑफर किए जा रहे हैं। तो आपने इस बात को मद्देनजर रखना है। मद्देनजर रखने के बाद आपने यहाँ पे सारी देख लेनी है कौन कौन सी यूनिवर्सिटी लिस्ट के अंदर है। ये
8 यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप के लिए अहल हैं। तो आपने सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी का एडमिशन ऑफिस से पता करना है। आफ्टर दैट आप लोगों ने क्या करना है, इस पे अप्लाई करना है। ये एवरीथिंग आपको डिटेल के साथ डिस्कस कर दी कि अगर मजीद भी किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आई एम अवेलेबल फॉर यू। आई होप कि डिटेल वीडियो आपको मैंने बना दी है जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, तो इसीलिए आपको डिटेल में शेयर की इन्फॉर्मेशन। तो अगर किसी को मजीद भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।